महल यानी राजा का घर। महलों में कौन नहीं रहना चाहेगा। हर किसी का सपना होता है कि वो महलों में रहे, और रहे भी क्यों ना, ये महल होते ही इतने आलीशान और खूबसूरत हैं। हमारे देश में कितने ही ऐसे महल हैं जिनमें कभी राजा अपने परिवार के साथ शान और शौकत की जिंदगी जिया करते थे। कुछ महलों को आज भी चमका कर रखा गया है, तो कुछ महल ऐसे भी हैं जो सदियों से खंडहर और वीरान पड़े हैं। हर महल का अपना इतिहास है, हर महल की अपनी एक कहानी है। लेकिन अपने इस खास शो रहस्यम में आज हम जिस महल की दास्तान आपको सुनाने वाले हैं, उसका सच बेहद खौफनाक और दर्दनाक है। कैसे एक आलीशान महल वीरान हुआ और फिर भूतों का महल बन गया, सब कुछ विस्तार से बताएंगे आपको। परत दर परत खुलेंगे चौंकाने वाले राज। बस आप बने रहिए हमारे साथ। घने और वीरान जंगल के बीच एक खंडहर नुमा महल। सदियों से सुनसान पड़े महल में रहने आई एक अनजान महारानी। शहर के बीचों बीच मगर शहरी चकाचौंध से दूर महल में रहा परिवार। बिना बिजली, बिना पानी, दशकों तक खंडहर में कैसे रही महारानी, जहां दिन ढलने के बाद कोई कदम भी नहीं रखता, वहां शाही परिवार अकेला क्या करता रहा। ये महल कहीं और नहीं, देश की राजधानी दिल्ली के भीतर है। दिल्ली आज चमकती दमकती है, दिन रात यहां चकाचौंध रहती है। दिल्ली का राजधानी बनने का सफर बहुत लंबा और कई किस्सों से भरा रहा है। अंग्रेजों के आने से पहले दिल्ली राजा महाराजाओं का गढ़ हुआ करती थी। दिल्ली में राजाओं के आज भी कई महल और मकबरे हैं। हर किले, मकबरे और महल का अपना एक इतिहास है। पर क्या आप जानते हैं कि दिल्ली में एक ऐसा भी महल है जो अपने भीतर कई राज दबाए हुए है। कैसे एक महल दिल्ली का मोस्ट हॉन्टेड प्लेस बन गया, चलिए आगे बढ़ते हैं और आपको ले चलते हैं सीधे इस महल में। दिल्ली के अंदर शहरी आबादी के बीचों बीच एक घना जंगल, चारों तरफ पेड़ पौधे और लंबी लंबी झाड़ियां, जंगल में बंदर, गाय और कई जंगली जानवर। इसी जंगल के बीच में है एक महल जो सदियों से वीरान पड़ा है। ये महल अब खंडहर हो चुका है। महल जितना पुराना है, इसके राज उतने ही गहरे हैं। कोई कहता है कि महल में प्रेत आत्माओं का डेरा है, कोई कहता है यहाँ भूत प्रेत का साया है, कोई इसे राजघराने की निशानी कहता है, तो कोई कहता है कि ये एक रॉयल फैमिली का सबसे बड़ा श्राप है। महल को लेकर कई किस्से, कहानियां और चर्चाएं हैं, लेकिन महल का सबसे बड़ा रहस्य एक महारानी और उसका परिवार है। क्या है महारानी और उसके परिवार का राज? यही जानने के लिए हम आए हैं रायसीना हिल्स के करीब इस महल के अंदर, जो डरावना है और इसके अंदर जाने से अच्छों की रूह कांप जाती है। लेकिन महल की पूरी दास्तान आपको बतानी है, इसलिए हम आपको ले चलेंगे इस महल के अंदर। ये दिल्ली का मालचा महल कहलाता है, जो रायसीना हिल्स के पास चाणक्यपुरी के जंगल के बीच बसा है। इस महल को साल 1325 में फिरोज शाह तुगलक ने अपने शिकारगाह के रूप में बनवाया था। जब भी वो शिकार करने आते थे तो इसी महल में रुका करते थे। समय के साथ राजपाट खत्म हुआ, राजा और उनकी सल्तनतें खत्म होती चली गईं। यहाँ भी ऐसा हुआ और फिर ये महल वीरान हो गया और सदियों तक ऐसे ही वीरान पड़ा रहा। समय गुजरा,
20वीं सदी के आखिरी दशक में विलायत यानी दूसरे मुल्क से एक महारानी अपने 2 बच्चों, कुछ नौकरों और पालतू जानवरों के साथ इस महल में रहने आई और यहीं से शुरू हुआ इस महल की खौफनाक दास्तां। रहस्यों से भरी इस कहानी में आगे के जो किस्से हैं वो और भी ज्यादा खौफ पैदा करने वाले हैं। वो साल था 1985 जब एक महिला लखनऊ से ट्रेन में बैठकर नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पहुंची थी। ये महिला एक आम यात्री की तरह स्टेशन पर उतरी, लेकिन अपने साथ कई तूफान लेकर आई थी। महिला ने अपने बेटे, बेटी और कुछ नौकरों के साथ स्टेशन के वीआईपी लाउंज में डेरा डाल लिया। खुद को विलायत बेगम बताने वाली महिला ने दावा किया कि वो अवध के आखिरी नवाब वाजिद अली शाह की परपोती हैं और अपना राजपाट वापस लेने आई हैं। बेगम विलायत महल ने सरकार से उनकी पुश्तैनी जायदाद के बदले मुआवजा देने की मांग की। अपनी इस मांग को लेकर वो 10 साल तक रेलवे स्टेशन के वीआईपी लाउंज में डटी रही। उन्होंने वीआईपी लाउंज को ही अपना घर बना लिया। महारानी डटी रही। रेलवे मैनेजमेंट ने बेगम विलायत महल को यहां से हटाने की खूब कोशिशें की, लेकिन वो नाकामयाब रहे। धीरे धीरे इस मामले ने तूल पकड़ना शुरू कर दिया। मामला मीडिया में आया, दुनिया में सुर्खियां बनी, तो सरकार की बदनामी शुरू हो गई। और फिर इसके बाद एक बड़ा फैसला हुआ। उस वक्त की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने विलायत बेगम को रहने के लिए दिल्ली का मालचा महल दे दिया। विलायत बेगम ने सरकार का ये प्रस्ताव फौरन मंजूर कर लिया और रेलवे के वीआईपी लाउंज को खाली कर पहुंच गई सीधे मालचा महल में। महारानी विलायत बेगम अपने बेटे, बेटी, कुछ नौकरों और पालतू जानवरों के साथ इस खंडहर नुमा महल में आकर रहने लगी। लेकिन जंगल के बीच बने इस महल में रहना उतना भी आसान नहीं था। महल में न बिजली थी, न पानी पीने की व्यवस्था थी। इस तरह विलायत बेगम अपने परिवार के साथ महल में गुमनामी की जिंदगी जीने लगी। चौंकाने वाली बात यह भी है कि मालचा महल में जिंदगी गुजारती विलायत महल और उनके परिजन शहर का रुख तभी करते थे जब इन्हें जरूरी सामान लेना होता था। इसके अलावा न तो ये परिवार जंगल से बाहर जाता और न ही शहर का कोई शख्स इस जंगल की तरफ कदम रख सकता था। वजह यहाँ का सन्नाटा और दहशत से भरा हुआ इलाका। इस तरह विलायत बेगम और उनका परिवार एकांत में सालों अपनी जिंदगी जीता रहा और फिर एक घटना घटी। बताते हैं कि 10 सितंबर 1993 को बेगम विलायत महल ने 62 साल की उम्र में आत्महत्या कर ली। इसके बाद उनके बच्चों ने उनके शव को दफनाया नहीं, बल्कि शव पर लेप लगाकर उसे सुरक्षित रखने की कोशिश की। फिर क्या हुआ ये किसी को नहीं पता। विलायत बेगम दुनिया के लिए रहस्य बन गई और फिर दहशत का दूसरा नाम भी। दावा किया जाता है कि चूंकि विलायत बेगम का अंतिम संस्कार ठीक से नहीं हुआ, इसलिए आज भी दिल्ली के इस मालचा महल में उनकी आत्मा भटकती है और इसी वजह से ये मालचा महल हॉन्टेड प्लेस के तौर पर बदनाम हो चुका है। मालचा महल दिल्ली में घने जंगल के बीच बना है। यहाँ का सुनसान रास्ता, झाड़ियां और बड़े बड़े पेड़ देखने में बेहद डरावने लगते हैं। महल में जाने के लिए करीब 1 किलोमीटर तक पैदल चलना पड़ता है। इसके बाद सीढ़ियों की मदद से ऊपर जाना होता है। महल में जाने का रास्ता इतना रहस्यमयी है कि थोड़ा आगे चलने पर पीछे का रास्ता नहीं नजर आता। रास्ते का डिजाइन इसी तरह बनाया गया है। महल के आसपास की डरावनी आवाजें सुनकर किसी के भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। इस हॉन्टेड महल की छत पर जाने के लिए छोटी छोटी सीढ़ियां बनाई गई हैं। इन सीढ़ियों को देखकर ही डर लगता है। जब आप सीढ़ियों से चढ़कर ऊपर छत पर जाएंगे तो यहाँ से आपको चारों तरफ घना जंगल नजर आएगा और दूर नजर दौड़ाने पर बड़ी बड़ी इमारतें दिखेंगी। राष्ट्रपति भवन भी यहाँ से नजर आता है। अब आप सोच रहे होंगे कि विलायत बेगम के मरने के बाद उनके परिवार का क्या हुआ। आगे जो होगा वो और ज्यादा खौफनाक है, लेकिन उससे पहले आपको मालचा महल का पूरा भूगोल समझ लेना चाहिए। सुनिए, रहस्यों और कई सवालों से भरे इस मालचा महल के बारे में
क्या कुछ बता रहे हैं हमारे सहयोगी चैनल इंडियन मास्टरमाइंड के संपादक शरद गुप्ता। मालचा महल दिल्ली के सबसे ऊंची जगह है, जहां इमारत नहीं कह सकते लेकिन जगह सबसे ऊंची है, और ये ऐतिहासिक है। ये फिरोज तुगलक ने बनवाई थी, और ये महल अभी भी 6 साल पहले तक इसमें रिहाइश थी, और अब ये ASI के पास है, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के पास। और इसमें अगर आप देखें तो 6 सीढ़ियां हैं, हर थोड़ी दूर पर एक सीढ़ी है, एक ये सीढ़ी है, और थोड़ा सा दूसरी तरफ करेंगे तो फिर एक उधर सीढ़ी है। पीछे देखेंगे तो आपको ताज और मौर्य होटल दिखेंगे। थोड़ा सा दाहिने देखेंगे तो आपको धौला कुआं की मेट्रो दिखेगी, और थोड़ा सा दाहिने देख रहे हैं तो ये हमें एयरपोर्ट मेट्रो की लाइन दिख रही है। यानी चारों ओर से यह सेंट्रल रिज पूरी तरह बसावट से घिरा हुआ है। और अगर दाहिनी ओर देखेंगे तो इसके पीछे करोल बाग, राजेंद्र नगर, वो पूरा आपको राजेंद्र नगर और पटेल नगर दिखेगा। थोड़ा सा और दाहिनी ओर देखेंगे तो तालकटोरा स्टेडियम, तालकटोरा का इलाका है। तालकटोरा के बाद और थोड़ा सा दाहिनी ओर देखेंगे, अब ये देखिए राष्ट्रपति भवन है, उसके पास में नई पार्लियामेंट है, और इधर देखेंगे तो पूरा डिप्लोमेटिक एरिया है। राइट में पूरा चाणक्यपुरी का डिप्लोमेटिक एरिया है। मालचा महल में आने के तकरीबन 10 साल बाद 62 साल की उम्र में बेगम विलायत की मौत हुई। दावा है कि 1993 में उन्होंने आत्महत्या कर ली थी। उनके जाने के बाद परिवार के अन्य लोग भी एक एक करके दम तोड़ते गए। इस परिवार की अंतिम मौत विलायत बेगम के बेटे अली रजा की 2017 में हुई। उसके बाद से यह जगह और महल सुनसान है। कहा जाता है कि भूख से विलायत बेगम के बेटे की मौत हुई। मौत के बारे में भी करीब 1 माह बाद पता चल सका। लोग बताते हैं कि बादशाहत की जिद ने एक शाही परिवार को पूरी तरह तबाह कर दिया, और इस परिवार की जिंदगी के आखिरी साल गुमनामी के अंधेरे में गुजरे। 13वीं शताब्दी में बनाया गया एक महल जो अब दिल्ली का एक मोस्ट हॉन्टेड प्लेस बन चुका है। खुद को शाही बताने वाले परिवार के गुजरने के बाद से ये महल पूरी तरह वीरान पड़ा है। मालचा महल की देखरेख और देखभाल का जिम्मा अब सरकार का पुरातत्व विभाग करता है। लेकिन इस महल की दीवारें आज भी खौफ की भयानक दास्तान कहती हैं। कैसे एक परिवार जंगल के बीचों बीच सालों तक खंडहर हो सके इस महल में रहता रहा, कैसे रहस्यमयी तरीके से परिवार के एक एक सदस्य की मौत हुई, और कैसे यह महल भूतिया हो गया। यह राज इस महल के कमरों में दफन होकर रह गया। इस राज से आज तक पर्दा नहीं उठ सका है। देश की राजधानी के बीच भूत प्रेतों के डेरे वाला यह महल सोचकर भी डर लगता है ना। इसी डर की वजह से मालचा महल सुनसान पड़ा है। खौफ ऐसा कि यहां कोई भूल कर भी नहीं आना चाहता। क्या आप इस भूतिया महल में जाने की हिम्मत जुटा पाएंगे? हमें कमेंट करके जरूर बताएं। रहस्यम के इस एपिसोड में आज बस इतना ही। डर, रोमांच और रहस्यों से भरी एक ऐसी ही सच्ची कहानियां लेकर हम आपके सामने आते रहेंगे। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। श्रेष्ठ भारत पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ भारत।